जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे कि सूर्य के मेष लग्न की कुंडली में सूर्य के 12 भावों में क्या फल होते हैं, उसका क्या प्रभाव होता है। वैसे किसी भी कुंडली का अध्ययन करते समय हमको सूर्य के अंश बल के विषय में, मित्र राशि में या उच्च राशि में है सूर्य, या पंचधा मैत्री चक्र का विचार जरूर करना चाहिए। उसके बाद ही हमको कुंडली का अध्ययन करना चाहिए। लेकिन फिर भी आज मैं अपने इस कार्यक्रम में आपको मेष लग्न के 12 भावों में सूर्य के क्या प्रभाव होते हैं, यह बात आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं। इस बोर्ड के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य के क्या प्रभाव होते हैं। तो देखते हैं। मित्रों, ये मेष लग्न की कुंडली है। यहां पर 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब है 1 माने मेष राशि या मेष लग्न। तो यहां पर सूर्य बैठा है, यानी कि ये सूर्य जो है मेष राशि में उच्च का होता है। सूर्य मेष राशि में 10 अंश तक उच्च का माना गया है और तुला राशि में 10 अंश तक नीच का माना गया है। तो हम बताते हैं, सूर्य अगर मेष राशि में ये लग्न में विराजमान है तो मित्रों अच्छा प्रभाव देता है। व्यक्ति निरोगी, स्वस्थ शरीर, तेज तर्राक, बुद्धिमान, अच्छा वक्ता होता है। लेकिन इतने पर भी वह नेत्र रोगी हो सकता है और उसके बाल जो है वो थोड़ा कृश होते हैं। लेकिन सूर्य मेष लग्न में बैठ करके बहुत ही अच्छा प्रभाव देता है और व्यक्ति को बहुत ही गंभीर, साहसी, तेज, प्रखर बुद्धि वाला बनाता है। आ जाते हैं मित्रों कुंडली के दूसरे भाव में, यानी धन भाव में। कुंडली के दूसरे भाव में मेष राशि, ये वृष राशि है। यहाँ 2 लिखा हुआ है। सूर्य अगर कुंडली के द्वितीय भाव में बैठता है मित्रों, तो ये वाणी का घर है, धन का घर है। यहाँ पर सूर्य वैसे तो अपनी शत्रु राशि में है, लेकिन कुटुंब से, परिवार से, छोटे भाई बहन से अच्छा प्यार देता है और उस व्यक्ति को धन की भी कमी नहीं होती है। यहाँ पर सूर्य बैठ करके द्वितीय भाव में, यानी कि पंचम भाव का स्वामी, हम ये कहेंगे कि पंचमेश, मेष लग्न की कुंडली में सूर्य पंचमेश बनता है मित्रों, क्योंकि यहाँ पर ये 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब है सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। ये इसको हम कहेंगे पंचमेश। पंचमेश मेष लग्न की कुंडली में पंचमेश द्वितीय भाव में अगर बैठा हो तो अच्छा प्रभाव देता है। धन से उस व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होती है, कुटुंब का प्यार मिलता है, परिवार का प्यार मिलता है, छोटे भाई बहनों का प्यार मिलता है। फिर उसके बाद पंचमाधिपति अगर तीसरे भाव में आता है मित्रों, तो ये पराक्रम का भाव है और तीसरा भाव भाई का भी है, छोटे भाई बहन का भी है। मित्रों यहाँ पर सूर्य तीसरे भाव में बैठकर भी अच्छा रिजल्ट देता है। व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है, ऊर्जावान बनाता है, अपनी बात अच्छे से स्पष्ट करने वाला बनाता है कि अपनी बात अच्छे ढंग से वो स्पष्ट कह सकता है। एक तरह से देखा जाए तो उस व्यक्ति का शत्रु भी कुछ चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। तीसरा भाव पराक्रम का होता है। यहाँ पर सूर्य बैठ करके अच्छा प्रभाव देता है। ये अपने मित्र राशि में सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य बुध का मित्र है, इसलिए अच्छा प्रभाव देता है। अब पंचमे सूर्य अगर चौथे भाव में मित्रों बैठा हो तो ये सुख का भाव है, माता का भाव है। यहाँ पर सूर्य बैठ करके व्यक्ति को
बहुत ही अच्छा प्रभाव देता है। लेकिन माता से थोड़ा अनबन रहती है, लेकिन फिर भी मनोमालिन्य बना रहता है, माँ से प्रेम उसका रहता है। और धन संपत्ति, वाहन सुख, ये सब प्राप्त होते हैं मित्रों। चौथे घर में अगर सूर्य विराजमान है, यानी कि पंचमाधिपति अगर चौथे घर में है तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर पंचमेश सूर्य पंचम भाव में ही विराजमान है तो ये मित्रों बहुत ही अच्छा है। यह संतान भाव का, ये इसमें मेष लग्न की कुंडली में सूर्य पंचम भाव का स्वामी होता है और स्वयं पंचमेश अगर पंचम भाव में बैठे हों तो अच्छी विद्या बुद्धि देते हैं। इस व्यक्ति के बच्चे बड़े ऊर्जावान और बहुत ख्याति प्राप्त करते हैं, बुद्धिमान होते हैं और बहुत सफल होते हैं। उनकी विद्या बहुत अच्छी होती है और बुद्धिमान होते हैं, तेजस्वी होते हैं और पिता का मान सम्मान बढ़ाते हैं। मित्रों, हम आ जाते हैं छठे भाव पर। पंचमेश सूर्य अगर छठे भाव पर बैठा हो तो कुंडली का 6, 8, 12 ये भाव अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ बैठ करके सूर्य पेट की समस्या देता है और शत्रु से भी उसको समस्या प्राप्त होती है, पेट की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी ऑपरेशन की भी स्थिति आ जाती, खड़ी हो जाती है। मित्रों, पंचमेश सूर्य अगर छठे भाव में बैठा हो तो अच्छा नहीं होता है। आ जाते हैं पंचमेश सूर्य यानी कि पंचमाधिपति सूर्य अगर सप्तम भाव में बैठा हो मित्रों, तो यहाँ पर सूर्य सप्तम भाव में बैठ करके नीच का हो जाता है, क्योंकि तुला राशि में सूर्य नीच का माना जाता है और यह वैवाहिक घर है। और यहाँ सप्तम भाव में सूर्य तुला राशि में नीच का हो जा रहा है। यहाँ बैठ करके पत्नी से मनमुटाव, शादी में हो जाने के बाद शादी में अड़चन, उसके बाद वाद विवाद की स्थिति, डाइवोर्स की स्थिति। यहाँ चूंकि यहाँ पर तुला राशि में सूर्य बैठा हुआ है, इसलिए मित्रों सप्तम भाव का सूर्य ठीक नहीं होता है। अब हम आ जाते हैं पंचमेश सूर्य अगर अष्टम में बैठा हो, तो हमने बताया अभी कि 6, 8, 12 ठीक नहीं है। 6, 8, 12 भाव किसी भी कुंडली का सही नहीं माना जाता है। यहाँ पर वृश्चिक राशि में सूर्य बैठा हुआ है, इसलिए मित्रों वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में सूर्य सही नहीं होता है। यहाँ पर अनेक प्रकार की समस्या देता है और व्यक्ति से वाद विवाद और क्या कहते हैं उसको शारीरिक समस्या, कष्ट और ऑपरेशन की स्थिति यहाँ भी आती है। अब पंचमेश सूर्य अगर यहाँ पर नवम भाव में बैठा हो तो मित्रों अच्छा प्रभाव देता है। पिता से उस व्यक्ति का अच्छा लगाव होता है, प्रेम होता है और वह यहाँ पर बैठ करके उस व्यक्ति को उत्तरोत्तर विकास भी कराता है। सूर्य मान सम्मान दिलाता है, अच्छा लाभ देता है। भाग्य स्थान पर बैठ करके धन लाभ, मान सम्मान और भी तमाम प्रकार के लाभ यहाँ पर देता है। अब आ जाते हैं पंचमेश सूर्य अगर मित्रों दसम भाव में बैठा हो तो राज्य से लाभ, पिता से लाभ, ये पिता का भी घर है माना जाता है। और उस व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब, या अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो किसी प्राइवेट जॉब, अच्छी जॉब में रहेगा, मान सम्मान होगा, पिता से अच्छा लाभ मिलेगा। सूर्य यहाँ पर बैठ करके मकर राशि में अच्छा प्रभाव देता है दसम भाव में और राज्य में भी उसकी, सरकार में भी उसकी पकड़ होती है। आ जाते हैं यहाँ पर धर्म भाव पर। सूर्य धर्म भाव पर यहाँ धार्मिक यात्राएं कराता है और मान सम्मान बढ़ाता है। यहाँ पर सूर्य 11वें भाव में बैठ करके पंचमेश अच्छा प्रभाव देता है। मित्रों यहाँ से प्रत्येक प्रकार के लाभ होते हैं और उस व्यक्ति की ख्याति प्राप्त होती है। यहाँ से बैठ करके सूर्य जो है वो इसकी दृष्टि भी पड़ेगी। वैसे तो सूर्य जहाँ बैठा होता है वहां से अपनी सप्तम दृष्टि डालता है, तो यहाँ से बैठ करके सूर्य गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
यहाँ पर बैठा सूर्य की दृष्टि छठे स्थान पर पड़ेगी मित्रों, जो ठीक तो नहीं होती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर सूर्य 11वें स्थान पर विराजमान है, इसलिए इस स्थान पर बैठ करके अच्छा प्रभाव देगा व्यक्ति को। आ जाते हैं कुंडली के 12वें भाव में, ये व्यय भाव है। यहाँ से सैया सुख का विचार करते हैं, पति पत्नी में क्या कितनी निभेगी, क्या स्थिति होगी। यहाँ पर 12वें भाव में सूर्य बैठ करके मित्रों 6, 8, 12 हमने बताया कि ये भाव ठीक नहीं होते हैं। यहाँ पर बैठ करके सूर्य जो है बहुत ही अच्छा प्रभाव नहीं देता है। आज व्यक्ति बहुत व्यय करता है और बहुत कभी कभी नुकसान उठा जाता है, और क्या कहते हैं उसको तमाम क्या कहते हैं सट्टे से, जुआ वगैरह और तमाम चीजों से, बुरे व्यसन में उसका खर्चा होता है। और 12 भाव जो है पंचमेश सूर्य 12वें भाव में बैठ करके अच्छा नहीं माना जाता। तो मित्रों, आज मैंने इस बोर्ड के माध्यम से मेष लग्न के 12 भावों में सूर्य के क्या फल होते हैं, यह बात मैंने आपको बताई। और अगर यह वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।